मेरी मालकिन ने अपनी 14 साल की बेटी के साथ सोने के लिए मुझे 5 लाख रुपए दिए और कहा खूब मज़े करो। मैं हैरान था कि एक माँ ऐसा कैसे कर सकती है। जब मैं उसके कमरे में गया तो मेरे होश उड़ गए क्योंकि उसकी बेटी पहले से ही। दोस्तों, मेरा नाम योगेंद्र है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। वैसे तो मेरी उम्र मात्र अभी 20 वर्ष है, लेकिन समय से पहले ही मैं बड़ा हो गया। मेरे माथे में जिम्मेदारियों का बोझ बहुत ज़्यादा हो गया। जब मैं 18 साल का था, यानी आज से करीबन 2 साल पहले, उस समय मेरे पिता की मृत्यु एक सड़क दुर्घटना में हो गई। मेरे पापा के चले जाने के बाद मेरी फैमिली की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। मेरी फैमिली में मेरी एक बड़ी बहन है और मेरी माँ, जो अक्सर बीमार रहा करती है। उनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। जब पिता की मृत्यु हुई, उसके बाद से मैंने पढ़ाई करना छोड़ दिया। उस समय मेरी पढ़ाई 12th में थी। मैंने 12th का एग्ज़ाम देकर आगे की पढ़ाई के बारे में सोच रहा था। मेरे पिता मुझे एक सरकारी नौकरी के लिए प्रेरित कर रहे थे। हम लोगों का परिवार ज़्यादा अमीर परिवार नहीं था। हम लोगों ने बचपन से ही गरीबी को झेला है, लेकिन पिता के चले जाने के बाद हम लोगों की हालत बद से बदतर हो गई। हमारी ज़िंदगी नर्क से भी बेकार हो गई। मुझे काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी ताकि मैं अपनी मम्मी और अपनी बहन का देखभाल अच्छे से कर सकूं। इसके लिए मैं हर एक जगह पर काम मांगने के लिए चला जाता। मैं लोगों के घर बर्तन साफ कर देता तो उनकी बाज़ार से सामान ले आता, जिसके बदले में मुझे थोड़े मोड़े पैसे मिल जाया करते थे। मुझे अब अधिक पैसों की ज़रूरत थी क्योंकि बहन का शादी भी कराना था। मैं जिस घर में काम करता था वो लोग बहुत अच्छे थे। उन लोगों ने मुझे हमेशा के लिए अपने पास रख लिया था। जब से मैं उनके घर में काम करने लगा, मेरी स्थिति थोड़ा अच्छी हो गई थी। मैं अब आगे के बारे में सोच रहा था। मेरी ज़िंदगी ने फिर से एक बार करवट बदली। मैं जिनके यहाँ पे काम करता, उनके घर के एक व्यक्ति की मृत्यु सड़क दुर्घटना में हो गई और जब से उनके यहाँ पे मृत्यु हुई, वो लोग इस जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह पे चले गए। अब मैं फिर से बेरोजगार हो चुका था। जो मैं आगे की ओर सोच रहा था, वह फिर से मैं वहीं पर खड़ा हो गया। अब मैं क्या करता? मुझे काम की सख्त ज़रूरत थी क्योंकि घर में माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी और बहन भी बड़ी हो रही थी। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैं हर एक दुकान और हर एक आदमी के पास गया, इस उम्मीद के साथ कि कोई मुझे काम दे दे। लेकिन कहते हैं ना, ज़रूरत के समय में किसी को कोई काम नहीं मिलता है। मैं बहुत परेशान था। मैं क्या करता? मैं एक दुकान पर गया और उनसे कहने लगा, मुझे काम की ज़रूरत है, क्या मुझे काम मिलेगा? उसने मुझसे मेरा नाम और मेरा पता पूछा, फिर कहा ठीक है, ज़रूरत होगी तो मैं आपको बुला लूँगा। एक दिन मैं सुबह निकला और सुबह के काम की तलाश करते करते शाम हो गई, लेकिन मुझे कोई भी काम देने को तैयार नहीं था, ना किसी दुकान में ना किसी घर में। मैं थका हारा सा घर की ओर आने लगा। मैं बहुत निराश था कि अब क्या होगा। मुझे कोई काम नहीं मिल रहा था। मैं जिनके यहाँ पे काम करता, वो लोग चले गए थे और उन लोगों ने मुझे 2 महीने का भाड़ा पहले ही दे दिया था, जो मैं काम करने के बाद मुझे मिलता। लेकिन वो लोग बहुत अच्छे थे, इसलिए उन लोगों ने मुझसे कहा, हमारी प्रॉब्लम है इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं, तुम अपना जुगाड़ कहीं और लगा लेना, और अगर दिक्कत है इसलिए मैं तुम्हें 2 महीने का पैसा पहले ही दे देता हूँ ताकि तुम्हें 2 महीने में कोई ना कोई काम ज़रूर मिल जाए। उन पैसों को लेकर मैं घर आ गया था। ये जब मैं घर जा रहा था, उसी समय मेरे मन में चल रहा था। हालांकि मेरे पास अभी 2 महीने का समय था कि मैं कोई ना कोई काम तलाश कर लूँ, लेकिन हर रोज़ निराशा ही मेरे हाथ लग रही थी। मैं शहर का आधा शहर तय कर लिया था। मैं हर एक दुकान और हर एक गली में जाकर बात की, लेकिन कोई भी मुझे काम देने को तैयार नहीं था। मैं अब हार चुका था और यह मान चुका था कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता। मैं निराशा के साथ घर की ओर आ रहा था।
मैं घर आकर अपनी बहन को और अपनी माँ को क्या चेहरा दिखाता। मैं अंदर से ही रो रहा था, लेकिन मेरे आंसू आंखों से बाहर नहीं आ रहे थे, क्योंकि मेरे आंसू सूख चुके थे। मैंने इतनी कम उम्र में इतनी तकलीफ़ देख ली कि मुझे अब दुख तो होता, लेकिन आंसू नहीं निकलता था। मैं घर की ओर जा ही रहा था, तो पीछे से किसी ने मुझे आवाज़ लगाई। वह आवाज़ बहुत तेज़ थी। मुझे लगा वह मुझे नहीं पुकार रही है, इसलिए मैं आगे की ओर जाने लगा। कुछ दूर चलने के बाद वह आवाज़ फिर से मुझे सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे कुछ भी नहीं दिखा। तभी मैंने अचानक देखा, एक बड़ी सी चमचमाती गाड़ी मेरे सामने आकर रुकी। उसमें से एक लेडी, जिसकी उम्र करीबन 35 वर्ष रही होगी, वह बाहर निकलती है। उसकी उम्र 35 वर्ष तो ज़रूर थी, लेकिन देखने में वो बिल्कुल भी 35 वर्ष की नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह अभी जवानी में घुसी हो। वह मेरे सामने अपनी गाड़ी खड़ी करती है और कहती है, तुम्हें काम चाहिए? मैंने कहा, हाँ, मुझे काम तो चाहिए। फिर उस महिला ने कहा, मैं तुम्हें काम दे दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। मैंने मन में ही ठान लिया, वो मुझे जो भी काम देगी मैं वो करने को तैयार रहूँगा। उसने मुझे कहा, लेकिन मैं तुम्हें जो काम करने बोलूँगी तुम उसमें ना नहीं करोगे, और तुम मेरे से कोई भी सवाल नहीं पूछोगे कि आखिर यह काम क्यों करना है। मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मैंने कहा, ठीक है, मैं काम करने को तैयार हूँ। मैं बस इतना सोच रहा था कि मुझे कहीं काम मिल जाए, लेकिन उस महिला ने मेरी उम्मीद से कहीं ज़्यादा मेरे हाथों में पैसे पकड़ा दिए। उन्होंने मेरे हाथों में नोट का एक बंडल थमा दिया और कहा, ये 5 लाख रुपए हैं, तुम इसे अभी ले जाओ, और मेरा काम हो जाने के बाद मैं तुम्हें 5 लाख रुपए और दूंगी। 5 लाख रुपए मैं अपने हाथ में पाकर मेरे तो जैसे पूरा शरीर काम करना ही बंद कर दिया। मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत थी और वह पैसे मेरे हाथ में हैं। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। मेरे मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। उस महिला ने मेरे हाथों में पैसा पकड़ाया और एक कार्ड हाथ में रख दिया और कहा कि तुम कल सुबह इस एड्रेस पर आ जाना। मेरा तो दिमाग काम करना ही बंद हो गया था। एक साथ इतने पैसे मैंने ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखे थे। मैं खुश भी था और हैरान भी था। मैंने मन में ही सोच लिया था, ये औरत मुझे जो भी काम करने के लिए देगी मैं वो करने को तैयार रहूँगा। यह औरत मेरे लिए एक भगवान का रूप है। भगवान ने मुझे पैसे भेजे हैं। मैं बहुत खुश होकर घर की ओर आने लगा और वह सारे पैसे मैंने माँ को दे दी। उन पैसों से मेरा अच्छे से गुजारा चल सकता है। उससे मैं अपनी बहन की शादी भी करा लेता और अपनी माँ की इलाज भी। अब मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी चलने वाली थी। मैं बहुत खुश था, लेकिन मन में ये डर भी था कि आखिर वह महिला मुझसे कौन सा ऐसा काम कराना चाहती है, जिसके बदले में उसने मुझे 5 लाख रुपए दिए और 5 लाख रुपए देने का वादा भी किया है। मैं इतना ही सोच रहा था, लेकिन मैंने ये भी ठान लिया था, वह मुझे कुछ भी करने को बोले मैं करने को तैयार रहूँगा। अगली सुबह होने पर मैं तैयार होकर उसके बताए हुए एड्रेस पर जाने लगा। वहाँ पहुँचकर मैंने उसे फ़ोन किया। फ़ोन करने पर उस महिला ने कहा, तुम वहीं पे रहो, मैं किसी को वहाँ भेजती हूँ। थोड़ी ही देर में एक चमचमाती हुई गाड़ी मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उस गाड़ी में मुझे बैठने का इशारा किया गया। उस पर एक ड्राइवर था जो मुझे सर कहकर बुला रहा था। मुझे एक राजाओं वाला फीलिंग आ रहा था। मैं थोड़ा लालच में जा चुका था। अभी 24 घंटा पहले ही मैं अपनी किस्मत पर रो रहा था, जबकि अभी मैं अपनी किस्मत पर हंस रहा हूँ और बहुत खुश हूँ। गाड़ी का ड्राइवर मुझे बोलता है, सर आप बैठ जाइए, हम आपको ले जाते हैं। मैं एक राजा की तरह उस गाड़ी में बैठ गया और उसके एड्रेस पर जाने लगा। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा एक बहुत बड़ी घर नहीं कह सकते हैं, महल है, जिसमें गाड़ी जाकर रुकती है और गाड़ी का दरवाज़ा खुलता है। जैसे ही मैं अंदर जाता हूँ, अंदर नौकर चाकर बहुत सारे लोग मौजूद थे जो मेरा अभिवादन बहुत अच्छे से कर रहा था, जैसे कि मैं एक राजा हूँ और अपने राजमहल में जा रहा हूँ। मुझे एक राजाओं वाली फीलिंग आ रही थी। मैं धीरे धीरे करते करते आगे की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंचा तो वही औरत सामने बैठी हुई थी। उसने मुझे कहा, आओ तुम यहाँ पर बैठ जाओ, अगर तुमने मेरा काम कर दिया तो मैं तुम्हें पैसों से मालामाल कर दूंगी। फिर मैंने पूछा कि क्या काम करना है, बताइए। उसने कहा, नहीं अभी नहीं, तुम अभी बैठ जाओ, समय आने पर मैं तुम्हें बता दूंगी।
मैं बहुत बेचैन था। मैं सोच भी रहा था कि आखिर एक अनजान औरत मेरे से ऐसा कौन सा काम कराना चाहती है जो मेरे लिए इतना कर रही है। जब मैं वहाँ पहुँचा था, वह समय दोपहर का था। उसने मुझे कहा, तुम्हारा काम रात में होगा, तुम इंतज़ार करो, तुम चाहो तो जाकर कमरे में रह सकते हो। मैंने कहा ठीक है। नौकरों ने मुझे एक कमरे की ओर ले गया। वह कमरा सच में बहुत बड़ा था और बहुत सुंदर था, जिसके बीच में एक बेड लगा था और चारों तरफ खिड़कियां खुली हुई थी। घर में सन का लाइट बहुत अच्छे से आ रहा था। खिड़की के बाहर देखने से चारों तरफ बगीचे और फूलों का भंडार था। मैं खुद को एक राजा समझने लगा। पता नहीं कब मैं बेड पर लेटा, वह बहुत सॉफ्ट था और मेरी नींद लग गई। जब आँख खुली तो वह शाम का समय हो चुका था। शाम में नौकर आते हैं और मुझे उठाते हैं। जब मेरी नींद खुली तो मुझे नौकरों ने कहा, सर आप फ्रेश हो जाइए, मालकिन ने आपको बुलाया है। मैं जल्दी से जाकर फ्रेश हो गया। मेरे लिए नए नए कपड़े रखे गए थे। मैंने उन सभी नए कपड़ों को पहन लिया और पहनने के बाद उस औरत के पास जाकर बैठ गया। उसने मुझे खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें दी। कुछ देर के बाद सारे नौकरों को उन्होंने घर से बाहर जाने का इशारा किया। उस घर में मैं और वह औरत, केवल हम दो ही लोग थे। फिर उस औरत ने मुझे जो काम कहा, मेरे तो पैरों तले ज़मीन निकल गया। मैंने सोचा नहीं था कि उस औरत ने हमसे ऐसा काम कराना चाहती है। उस औरत ने कहा, उस कमरे के अंदर मेरी एक 14 साल की बेटी है। तुम्हें आज का रात उसके साथ बिताना है। अगर तुम उसके साथ आज का रात बिता लेते हो तो मैं सुबह तुम्हें पैसे दे दूंगी। यह सुनने के बाद मुझे तो अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिर एक माँ किस तरह अपनी खुद की बेटी को किसी दूसरे मर्द के सामने यह सब करने के लिए कह सकती है। मैंने कहा, ये काम हमसे नहीं होगा। मैं इस तरह का लड़का नहीं हूँ जो दूसरे की इज्जत को खेलूँ। फिर उस महिला ने एक मुस्कुराते हुए अंदाज में कहा, सोच लो, अगर तुम ये नहीं करोगे तो यह काम करने के लिए मेरे पास बहुत सारे लड़के हैं। वाकई किसी भी लड़के को अगर इतना पैसा और इतना शान दिया जाए, वह कुछ भी करने को तैयार है। मुझे मजबूरी थी कि मैं क्या करता। मुझे पैसों की ज़रूरत थी और मैं यह चीज़ें खोना नहीं चाहता था। इसलिए मैं हाँ में हाँ भर दी। वह औरत मुस्कुराकर हंसने लगी। उसने मुझे अपनी बेटी का दरवाज़ा दिखाया और दरवाज़ा खोलकर मुझे अंदर भेज दिया। कहा, अगर तुम यह काम अच्छे से करते हो मैं तुम्हें सुबह पैसे दे दूंगी। जैसे ही मैं अंदर पहुंचा तो मैंने देखा एक 14 साल की लड़की, जो दिखने में 14 साल की नहीं बल्कि 18 साल की लग रही थी। बहुत सुंदर। उसका पूरा बदन एकदम सॉफ्ट, कोमल बदन, पूरा शरीर गोरा, मक्खन से भी मुलायम। वह बेड पर लेटी हुई थी। जब मैं अंदर पहुंचा तो वह मुझे देखकर डर गई। मैंने उनसे पूछा, तुम कौन हो? तुम डरो मत, और तुम्हारी बहन भाई कोई भी नहीं है क्या? क्या तुम अकेले हो? मेरे मन में हजारों सवाल थे। यह सवाल मैं उस औरत से पूछना चाहता था, लेकिन वह औरत केवल मुझे इसी काम के लिए बुला रही थी। वह लड़की बहुत डरी हुई थी। उसने कहा, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। वह बहुत डरी और सहमी हुई थी। मुझे जिस काम के लिए पैसे दिए गए थे मैं वो कैसे करता? उसकी मर्जी के बिना मैं उसे कैसे छूता? वह लड़की बोल भी रही थी, मेरे पास मत आओ। मैं कमरे से झट से बाहर आ गया। मेरे बाहर आते ही मैंने देखा वह औरत कमरे के बाहर ही है। मैंने उसे कहा, मैं उसके साथ कैसे करूं? यह तो उसके साथ ज़बरदस्ती हो जाएगी। फिर उस औरत ने कहा, ठीक है तुम यहाँ बैठो। वह कुछ देर के लिए अंदर गई और आधे घंटे के बाद वह वापस आई। फिर उसने कहा, अब तुम जाओ और तुम्हें जो कहा गया है वो तुम करके आओ। इस बार मैं जैसे ही अंदर गया तो मैंने देखा उसकी माँ ने उसे कुछ पिलाकर उसे बेहोश कर दिया और उसके सारे कपड़े खोलकर उसी तरह से रख दिए हैं। जैसे मैं अंदर घुसा, वह लड़की बिना कपड़ों के लेटी हुई थी। अब मैं लड़का अपने आप को कैसे कंट्रोल करता? मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया। अगर मैं ना करता तो यह काम कोई और कर लेता और मेरी ज़िंदगी जो अभी अच्छी हो रही थी वह बर्बाद हो जाती। मेरी बहन, मेरी मम्मी, सबकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। ना चाहते हुए भी मैंने उसके साथ वह सभी चीज़ें की जो उसकी माँ चाहती थी। जब मैं कमरे से बाहर निकला तो उसकी माँ ने पूछा, जो मैंने तुमसे कहा क्या वो तुमने किया? मैंने कहा, हाँ मैंने वो सब कुछ किया। उसी समय उस महिला ने मुझे और 5 लाख रुपए दिए और कहा, आज के बाद से
तुम ना हमें जानते हो और ना मैं तुम्हें जानता हूँ। हम लोग एक दूसरे के लिए आज से अनजान हैं। और मैं वहाँ से पैसे लेकर वापस चला आया। जब मैं घर आया मेरे मन में केवल उस लड़की का विचार चलने लगा। मैं उस लड़की के बारे में सोचने लगा। यूँ कहा जाए उस लड़की से मुझे प्रेम हो चुका था। जब मैं उस लड़की के पास गया था उस लड़की से मेरा कुछ दोस्ती भी हो चुका था, इसलिए उसने मुझे मेरा नंबर भी ले लिया था। अगली रात जब मैं सोया हुआ था तो रात के करीबन 12 बजे उस लड़की का कॉल आया, जो रो रही थी और चिल्ला रही थी जैसे कि उसे मारा जा रहा हो। सुबह होते ही मैं पुलिस को लेकर सीधा वहाँ पहुँच गया। मैंने पुलिस को बहुत सारी बातें बता दी जो उसकी माँ ने उसके साथ किया। मैंने भी वो सारी चीज़ें बताई जो मैंने उस रात उस कमरे में देखा। जब मैं उस रात उस कमरे में पहुँचा था उस लड़की ने मुझे सब कुछ बता दिया। यह जो उसकी माँ है वह उसकी अपनी माँ नहीं है। उनके पिता और उसकी माँ दूसरे थे, लेकिन उसकी माँ की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी। उस लड़की को माँ की कमी महसूस ना हो उसके लिए उसके पिता ने एक दूसरी शादी की थी, लेकिन उनके पिता की भी मृत्यु कुछ दिनों के बाद हो गई। अब जितनी भी जायदाद थे वो सभी का अधिकार केवल उसकी लड़की यानी वह लड़की ही थी। उसकी नई माँ को कुछ भी नहीं मिला था, इसलिए उसकी माँ उस लड़की को पागल साबित करके उसकी सारी धन संपदा अपने पास करना चाहती थी। इसलिए वह मैंने पुलिस को वह सभी बातें बता दी। पुलिस को मेरी बात पर भरोसा हो गया और वह लोग सीधा उसके घर में पहुंच गए। वहां जाकर पुलिस को सारा सबूत भी मिल गया। वह लड़की जिसे पागल साबित करने के लिए उसकी माँ हर संभव प्रयास कर रही थी, वह लड़की पागल नहीं थी। जब मैं पुलिस को लेकर वहां पहुंचा, उस लड़की ने पुलिस को सभी सच्चाई बता दी। आज उसकी माँ जेल में है। वह लड़की अब इतने धन दौलत की केवल एक ही मालकिन थी। उस लड़की ने मेरा धन्यवाद किया और उस लड़की ने हमसे कहा, आज तक जितने भी लड़का मेरे पास आया वह केवल मेरे पैसा और मेरी माँ के कहने पर वह सभी चीज़ें किया। फिर उस लड़की ने हमसे कहा, क्या तुम मेरे साथ इसी घर में हमेशा के लिए रहोगे? क्या तुम मेरे साथ शादी करोगे? मैं बहुत खुश हो गया क्योंकि जब मैं उसे पहली बार देखा था उसी समय मुझे उससे प्यार हो गया था। मैं उसकी मर्जी के खिलाफ उसे नहीं छूना चाहता था, लेकिन मैं मजबूर था, इसलिए मैंने उनके साथ वह सभी चीज़ें किए। जब उस लड़की ने मुझे कहा शादी के लिए, मैं मान गया और मैंने उससे शादी कर ली। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।